दोस्तों बहुत बड़ा बिग अपडेट आ गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर, जिसमें अब सिर्फ एग्जाम होगा और भर्ती परीक्षाएं नहीं होगी। यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए सिर्फ एग्जाम लेगा, कोई भर्ती परीक्षा अब नहीं लगा, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया था। दूसरा बात, बहुत गड़बड़ी भी हो रही थी परीक्षाओं में। डीजी एग्जाम से परीक्षार्थी की पहचान बनेगा, सेंटर सिर्फ सरकारी में होगा, वो सरकारी होना चाहिए, प्राइवेट में नहीं होगा। और इंडिया के हर एक जिला में एक सेंटर होगा, जैसे नीट का, जेई का जो भी होता है सब अब जो है जिला में, प्रत्येक जिला में होगा। तो ये बिग अपडेट है। चलिए हम लोग और टोटल डिटेल जानते हैं, वीडियो में बने रहिए। सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम कराएगी एनटीए, भर्ती परीक्षाएं नहीं। डीजी एग्जाम से परीक्षार्थी की पहचान, सेंटर सिर्फ सरकारी में, नीट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। तो चलिए देखते हैं। हर जिले में एक सेंटर हो, 50 मीटर बैस में 30 लैपटॉप वाला सेंटर बना सकते हैं। कमेटी ने कहा कि हर जिले में एक टेस्टिंग सेंटर जरूर हो। बड़ी परीक्षाओं में राज्य सरकार से चुनाव की तरह मदद लें। टेस्टिंग सेंटर सरकारी शिक्षण परिसरों जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, केंद्रीय और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय में ही बनाए जाएं। कहीं निजी संस्थानों में सेंटर बनाना पड़े तो पुलिस प्रशासन से सत्यापन के बाद ही सेंटर चुने। कमेटी ने सुझाव दिया कि मोबाइल टेस्टिंग सेंटर ऐसे बनाए जाएं कि 40 से 50 सीटों वाला बस में 30 लैपटॉप के साथ सर्वर की व्यवस्था हो। ऐसी 5 बेसों को बेड़ों में 150 स्टूडेंट को सिंगल टेस्ट सेंटर या एक मोबाइल टेस्टिंग सेंटर बनाया जा सकता है। एनटीए हर पेपर का 3 सेट बनाए, इन्हें ABCD जैसे कोडिंग न देकर स्पेशल कोडिंग दी जाए। अलग सेट वालों का क्रम ही न बदला जाए, बल्कि विकल्पों का क्रम भी बदला जाए। यानी ये जो जब उसको क्वेश्चन ABCD चेंज होगा तो उसका जो क्रम रहता है 1 2 3 4 5 या ABCD, उसको भी चेंज कर दिया जाए। पेपर के परिवहन के लिए इंडिया पोस्ट के साथ करार हो। कमेटी ने पेन पेपर मोड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड के हाइब्रिड मोड यानी कंप्यूटर असिस्टेड सिक्योर पेन पेपर टेस्ट CPPT मोड अपनाने की सिफारिश की। इसमें कंप्यूटर बेस्ड पेपर जो कि एक कक्ष में बैठे छात्रों के लिए अलग होता है, को टेस्टिंग सेंटर पर हाई स्पीड प्रिंटर से छापकर छात्रों से OMR शीट पर जवाब लिए जाते हैं। शिकायतों के समाधान के लिए ग्रीवांस रिपोर्टिंग एंड रिड्रेसल सेल स्थापित करने पर बड़ी परीक्षाओं का तनाव कम करने के लिए मेंटल हेल्थ सेल गठित करने की सिफारिश की गई। टेली हेल्पलाइन सेवा शुरू करने पर भी सुझाव दिया गया। कमेटी के पास 37,144 रेस्पॉन्स आए थे। कमेटी ने 101 सिफारिश की, 101 सिफारिश हो गया। अब देखिए, नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बनी R राधाकृष्ण कमेटी ने एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पुनर्गठन की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा कि छात्रों के सत्यापन के लिए एयरपोर्ट पर इस्तेमाल किए जा रहे डीजी यात्रा सिस्टम की तर्ज पर डीजी एग्जाम सिस्टम विकसित किया जाए। वहीं टेस्टिंग सेंटर सिर्फ सरकारी स्कूल कॉलेज में बनाया जाए। केंद्र सरकार ने यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी और सभी सिफारिशें अच्छे से लागू करने का भरोसा दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को बताया कि एनटीए उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए परीक्षाएं जैसे नीट, जेईई, CUET करीब 15 परीक्षाएं ही कराएगी। भर्ती परीक्षाएं जो भी भर्ती परीक्षा होती उनका एग्जाम उनसे नहीं करवा। डीजी एग्जाम से परीक्षार्थी की पहचान कैसे होगी? तो प्रधान ने कहा कि नीट को छोड़कर सभी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होंगे। नीट पर हेल्थ मिनिस्टर का फैसला लेना है कि यह पेन पेपर टेस्ट PPT मोड में OMR शीट पर हो या कंप्यूटर बेस्ड शीट CBT। 1-2 हफ्ते में फैसला लेने के बाद नीट 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कमेटी ने दूरस्थ व कम आबादी वाले इलाकों के लिए मोबाइल टेस्टिंग सेंटर बनाने का सुझाव दिया। कमेटी ने CUET में विषय विकल्प कम करने की भी सिफारिश की। एनटीए में 10 वर्टिकल बनाने की सिफारिश की। राधाकृष्ण कमेटी ने सिफारिश की है कि एनटीए में 10 वर्टिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कोलाबोरेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, टेस्ट सिक्योरिटी एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग, विजिलेंस एंड फॉरेंसिक, एडमिन, HR, फाइनेंस एंड लीगल मैटर बनाए जाएं। हालांकि पहले भी 9 वर्टिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल, UGC, नेट एंड परीक्षा आदि थे। एनटीए के संचालन के लिए डीजी के साथ 2 एडिशन डीजी, 4 डायरेक्टर भी शामिल किए जाएं। कमेटी ने नए 8 डायरेक्टर और 8 ज्वाइंट डायरेक्टर पद सृजित करने की भी सिफारिश की है। कमेटी ने कहा कि गवर्निंग कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति 3 साल के लिए हो और नवगठन के बाद
एनटीए की 5 साल में समीक्षा की जाए। एनटीए के गवर्निंग बॉडी की हर तिमाही में बैठक सुनिश्चित की जाए। उठे थे सवाल, एक के बाद एक गड़बड़ हो रहा था, इसलिए सवाल उठे थे। ऐसे थी एजेंसी। इस साल जून में नीट यूजी में पेपर लीक समेत कई गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। पेपर माफिया पकड़े गए। मेरिट लिस्ट पर भी सवाल उठे थे। एनटीए को 5 इंटरेस्ट रह दिया, रीशेड्यूल करनी पड़ी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने कमेटी गठित की थी। दोस्तों, ये भी अपडेट था नीट को भी लेकर, और अब एग्जाम में एनटीए में क्या परिवर्तन होगा, एग्जाम किस टाइप का होगा। तो नहीं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।